This is our topology 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, loop back 1.1.1, 2, 4 and 3. कोई डाउट है किसी को? ठीक है. कोई डाउट? क्या मतलब हुआ इसका? सभी नेटवर्क्स, राइट, एनी बिट सभी किसमें है? एरिया 0 में. आज ये मेरा पॉइंटर क्यों काम नहीं कर रहा है यार? ठीक है. राइट. देखो क्या दिख रहा है मल्टी का एड्रेस तुम्हें? 6. तो मैंने बताया था तुम्हें 6 भी यूज़ होता है, बट वो स्पेशल कंडीशन में होता है, और हम डिस्कस करेंगे स्पेशल कंडीशन क्या होती है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चलो इसमें देख लेते हैं. दिस इज योर OSPF हेडर. उसमें वर्जन, मैसेज टाइप आपका अपडेट जा रहा है, पैकेट लेंथ है, आउटर आईडी है, एरिया आईडी है, ऑथेंटिकेशन टाइप और चेकसम. ये तो हम डिस्कस कर चुके थे हेलो पैकेट के अंदर ही. मैंने बताया था कोई भी मैसेज हो आपका, हेडर तो उसमें लग के जाता है. नेक्स्ट आपका चेंज होता है, वो कैन बी अपडेट, इट कैन बी LSU, LSR, LS एक्नॉलेजमेंट, DBD, वट. तो ये कब यूज़ होंगे ये तो हम डिस्कस कर लेंगे. अगर आप यहाँ पे देखोगे लिंक स्टेट अपडेट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ LSA. तो कौन सा LSA है ये? 1. मेरा 1 LSA जा रहा है, जो कि कौन सा होता है? राउटर LSA. सबसे पहले जा रही है यहाँ पे एज. ये बता रहा है कि इसकी एज कितनी हो चुकी है? 45 सेकेंड. देखो 45 सेकेंड बेसिकली क्या होता है कि जब भी राउटर कोई LSA को स्टोर करता है अपने डाटाबेस में, तो उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो उस टाइमर के अकॉर्डिंग काम करता है. जैसे ही मेरा टाइमर पहुंचता है 1800 सेकंड्स पे, 1800 सेकंड मतलब कितना मिनट हो गया? 30 मिनट्स. 30 मिनट के बाद OSPF क्या करता है? डाटाबेस को रिफ्रेश मार देता है. देखो EIGRP में क्या होता था? EIGRP में अपडेट आई, जब तक मुझे हेलो मिल रही है मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अपडेट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है, मैं कुछ नहीं करूँगा. OSPF में भी एक बार आती है इन्फॉर्मेशन, फिर हेलो आते हैं, बट यहाँ पे ये मानता नहीं है इस चीज़ को. ये क्या बोलता है? नहीं, मैं एक बार पीरियोडिक अपडेट भी एक्सचेंज करूँगा. आफ्टर एवरी 30 मिनट, आफ्टर एवरी 1800 सेकेंड मैं उसको रिफ्रेश मारूंगा. रिफ्रेश करने के बाद हमारी फिर से इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होंगी, फिर से हमारा डाटाबेस बनेगा. आई बात समझ में? ये चीज़ें होती हैं OSPF में कि आफ्टर एवरी 1800 सेकेंड OSPF विल रिफ्रेश इट्स डाटाबेस. राउट पोजीशन कैसे होगा यहाँ पे?
अगर मुझे ये बताना है कि मेरा ये जो इंफॉर्मेशन है या नेटवर्क है ये मेरा अब डाउन हो चुका है, रीचेबल नहीं है, तो मैं फिर से एलएसए जनरेट करूंगा, एलएसए के थ्रू तो बता पाऊंगा, तभी तो डाटाबेस से वो निकाल पाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं कैसे बताऊंगा, राउट पोजीशन कैसे करते हैं? पहले तो मुझे बताओ रिप में राउट पोजीशन कैसे होता है? मैट्रिक्स 16 से, देन उसमें EIGRP में डिले को इन्फिनिटी करके, OSPF में एज कर देता है वो 3600, एज को 3600 सेकेंड करके बताता है। जो ये अगर मैं सपोज करो कोई अपडेट मेरे को रिसीव हो रही है और उस अपडेट के अंदर मेरे को 3600 एज मिल रही है, दैट्स मीन राउटर बता रहा है कि ये नेटवर्क अब रीचेबल नहीं है। आई बात समझ में? ये आपका एक फ्लैग और होता है जिसको बोलते हैं हम डू नॉट एज फ्लैग, जो कि आपका एक तरीके से एक कनेक्शन होता है जिसको हम वर्चुअल लिंक बोलते हैं, वहां पे काम आता है। वर्चुअल लिंक में क्या होगा, क्या सिस्टम होगा, वी विल डिस्कस इट लेटर। एलएसए टाइप आपका राउटर एलएसए है। लिंक स्टेट आईडी मैंने बताया था कि इसके हेडर के अंदर क्या होगी, आपकी राउटर आईडी होगी। तो लिंक स्टेट आईडी में आपको मिल रही है राउटर आईडी, जो कि इस एलएसए की वैल्यू है, जो कि इस एलए में इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। तो मैं क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं आपको कि मेरे ऊपर एक नेटवर्क चल रहा है, एक मेरे राउटर आईडी क्या है 1.1.1। देखो हर एलएसए के अंदर एक लिंक स्टेट आईडी होगी, लिंक स्टेट आईडी में वो इंफॉर्मेशन होगी जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं उस एलएसए के थ्रू। तो टाइप 1 एलएसए में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अपनी राउटर आईडी। तो राउटर आईडी मेरी कहां मिलेगी, लिंक स्टेट आईडी के अंदर। कहां मिलेगी भाई, आई बात समझ में कि मेरे उस लिंक की आईडी क्या है 1.1.1। इज इट क्लियर नोट? देन आता है मेरा एडवर्टाइजिंग राउटर, कि इस अब इंफॉर्मेशन को, इस एलएसए को एडवर्टाइज कौन कर रहा है, कौन इसको भेज रहा है, इसको 1.1.1 ही तो भेज रहा है, राइट? 1.1.1 ही तो जनरेट कर रहा है। तो मैं 1.1.1 हूं जो इस एलएसए को ओरिजिनेट कर रहा हूं, और मैं तुम्हें अपनी राउटर आईडी बता रहा हूं लिंक स्टेट आईडी के थ्रू, राइट? सीक्वेंस नंबर ये है कि ये मेरी पहली इंफॉर्मेशन है या दूसरी इंफॉर्मेशन है या तीसरी इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको अपने सीक्वेंस नंबर के थ्रू बताऊंगा। तो मेरी पहली है, OSPF में हमेशा आपकी सीक्वेंस नंबर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहां से 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरा एक सीक्वेंस नंबर होता है जहां से मेरी हमेशा इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। पहली जाएगी मेरी यहां से ऐसे, कब तक, 0x8 F तक, राइट? जैसे ही मैं इस वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा, मैं पूरे डाटाबेस को फिर से क्लियर कर दूंगा और मैं फिर से 0 से स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, जैसे मैं अपडेट पे पहुंचा उस नंबर पे पहुंच गया हूं, सीक्वेंस नंबर पे, चाहे टाइमर हो चाहे ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बात समझ में आई? चेकसम ये चेक करने के लिए जो ये मेरे पास अपडेट आई है, इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। लेंथ बता रहा है कि कितने लेंथ की है इंफॉर्मेशन, ठीक है? ये एक्चुअली मैंने एक क्या होता है, ये फ्लैग्स होते हैं। जैसे कि कोई राउटर है, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट कर रहा है, तो वो बताएगा भी ना कि मैं हूं क्या मैं ABR हूं, क्या मैं ASBR हूं। ये अभी वर्चुअल लिंक छोड़ दो। तो भाई इसने क्या लिखा है, फ्लैग ऑफ किया हुआ है ना, मतलब मैं ABR नहीं हूं। ये वाला फ्लैग भी क्या किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है, मैं ASBR भी नहीं हूं, राइट? अगर आपका राउटर, देखो राउटर में क्या होगा, सपोज करो मैंने राउटर का एक लिंक, ये लिंक डाल दिया एरिया 0 में और ये लिंक डाल दिया एरिया 1 में। तो जैसे ये राउटर को पता लगा कि मेरा एक लिंक एरिया 0 में एक 1 में है, ये एकदम जाग नहीं जाएगा कि यार मैं तो ABR हूं, मैं तो ABR बन गया हूं। तो ये बताएगा ना, इन्फॉर्मेशन जब जनरेट करेगा कि भाई मैं एक ABR हूं फ्लैग को ऑन करके, या फिर मैं एक ASBR हूं फ्लैग ऑन करके। आई बात समझ में?
ये इंफॉर्मेशन जाती है राउटर बताने के लिए, क्योंकि आपको पता भी तो हो कि ABR है कौन। तो राउटर कैसे इन्फॉर्म करते हैं दूसरे राउटर्स को कि मैं ABR हूं? इन फ्लैग्स के थ्रू, जो कि अपडेट में जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी। लिंक स्टेट आईडी और एडवर्टाइजिंग अलग हो सकते हैं? नहीं, LSA 1 में नहीं हो सकते। हाँ, LSA 2, 3, 4, 5 में हो सकते हैं, होंगे, हो सकते हैं, होंगे, राइट। लिंक स्टेट आईडी मैंने बताया ना, लिंक स्टेट आईडी सिर्फ ये इंफॉर्मेशन जा रही है कि उस LSA में आप बताना क्या चाहते हो, वो लिंक स्टेट आईडी में होती है कि आप LSA में बताना। एडवर्टाइजिंग जो राउटर उसको एडवर्टाइज कर रहा है, तो LSA 1 में मैं राउटर आईडी बताना चाहता हूँ और मैं ही तो एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो मेरी सेम हो जाती है। बाकी LSA 2, 3, 4, 5 में नहीं होती, डिफरेंट ही होगी उसमें हमेशा, अनटिल, चलो छोड़ दो चीज को। फिर ये बता रहा है कि नंबर ऑफ लिंक, कि मेरे एरिया 0 में कितने लिंक हैं? 2 लिंक हैं। कौन कौन से? एक 12 का और एक 1 का। These 2 links are in my area 0। तो भाई अभी तक आपको ये समझ में आया, ये LSA 1 लिखा हुआ है, फ्लैग टाइमर बता रहा है, ये सॉरी आपके टाइमर्स होते हैं LSH, ठीक है। अगर ये 3600 हो जाएंगी तो मैं बताऊंगा कि ये अब नॉर्मल रीचेबल हो चुका है। LS टाइप, लिंक स्टेट आईडी, एडवर्टाइजिंग, सीक्वेंस नंबर, चेकसम, लेंथ, फ्लैग, नंबर ऑफ लिंक, ये समझ में आ चुका होगा, राइट। अरे ये बंदी हो गया। देन उसके बाद आते हैं आपके टाइप। तो देखो यहाँ पे क्या जा रही है आपकी लिंक आईडी, लिंक डाटा, मेरे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं उनकी IP एड्रेस प्लस उनका सबनेट मास्क, राइट। साथ में मैं अपनी मैट्रिक बता रहा हूं कि मेरी मैट्रिक कितनी है इस नेटवर्क से, राइट। आई एम टेलिंग माई मैट्रिक टू रीच दिस नेटवर्क। सेम हियर, ये रहा मेरी इंफॉर्मेशन और मैं मैट्रिक लिख के भेज रहा हूं कि ये है मेरी मैट्रिक। बात समझ में आ रही है? वीडियो बंद करने वाला हूं मैं, 2-3 दिख रहे हैं मेरे को जिनकी आंखें भारी हो रही हैं। ये मैं बताऊंगा तुम्हें, ये मैं इसमें नहीं बताऊंगा तुम्हें, उसमें दिखा दूंगा जो LSC के अंदर दिखा। ये जो मैट्रिक है इसके बेस पे फिर OSPF टेबल तैयार होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमने अभी इन्फॉर्मेशन देखी है, अब एक काम करते हैं, हम डाटाबेस को हम CLI पे चेक करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने वायरशार्क से कैप्चर किया है पैकेट को। अब हम डाटाबेस को चेक करेंगे CLI के ऊपर। तो कमांड होती है शो IP OSPF डाटाबेस, शो IP OSPF डेटाबेस। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करना पड़ेगा मुझे पहले ना, क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें राउटर 2 की जो है ना राउटर आईडी एक्चुअली 12.2 बन गई है। लूप बैक शायद एक्टिव है कि नहीं है, एक मिनट। नहीं, लूप बैक है नहीं, तभी कहूँगा कि वो क्यों नहीं बनी है। एक बात का ध्यान रखना, एक बार राउटर आईडी बन जाए ना और उसके बाद जब आप राउटर आईडी चेंज करने की कोशिश करोगे तो इशू क्या आएगा, वो बोल देगा कि भाई राउटर OSPF 1 राउटर आईडी 2.2 बना दो। बोलेगा नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि मैं एक बार नेबरशिप बना चुका हूँ। मैं तो तभी बनाऊंगा जब आप फिर से नेबरशिप बनाओगे, फिर से क्लियर IP OS पे प्रोसेस करोगे। क्यों? उसने तो 12.2 से नेबरशिप बनाई है, आप मेरा राउटर आईडी चेंज कर रहे हो, वो भूल जाएगा मेरे को, तो मुझे फिर से प्रोसेस स्टार्ट करो, राइट। तो अगर ये कैप्चर हो जाए तो वो बढ़िया है हमारे लिए, हमें भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। यार ये आज पॉइंटर काम नहीं कर रहा है। R2 पे डू क्लियर IP OSPF प्रोसेस यस, और फिर मैंने राउटर आईडी दे दी 2। अब मेरी फिर से
नेबरशिप बन गई है, ये पहले ही बन चुकी है। ये देखो इसने फिर से मैंने क्लियर आईपी प्रोसेस किया तो इसने अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, बता दिया उसकी मेरी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करो क्योंकि मुझे फिर से नेबरशिप बनानी है। तो उसने जो अपने एलएस से भेजा था उसको बोल दिया कि वो अब क्या कहते हैं अनरीचेबल है, इलीगल है। कैसे बताया उसने, राउट पोजीशन करके। राउट पोजीशन कैसे किया उसने, एज को 3600 कर दिया। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन उसने बाहर निकाल लिए। राइट, बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने बोल दिया कि मेरे से अनरीचेबल हो चुकी है। क्लियर है, फिर से नेबरशिप बनी है, फिर से काम चल गया आपका। R1 पे आता हूँ। तो ये देखो आप लिंक, सबसे पहले देखो OSPF राउटर, उसकी राउटर आईडी क्या है 1.1.1। प्रोसेस आईडी क्या चल रही है मेरी 1 चल रही है क्योंकि मैंने OSPF राउटर OSPF 1 चलाया था ना, इसलिए मेरी प्रोसेस आईडी क्या है 1 है। देखा होगा आप लोगों ने, देख सकते हो क्या चली हुई है 1। तो ये प्रोसेस आईडी 1 के लिए इन्फॉर्मेशन है। राइट, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, राउटर एलएस से किसके लिए, एरिया 0 के लिए, लिंक आईडी, एडवर्टाइज राउटर, एज, सीक्वेंस नंबर, चेकसम एंड लिंक काउंट। राइट, लिंक आईडी में क्या है, राउटर आईडी। एडवर्टाइज राउटर कौन है, वो भी 1.1.1 है। इतना सेकंड हो चुका है इसको मेरे डाटाबेस में आए हुए। ये सीक्वेंस नंबर थी जो मुझे रिसीव की थी। चेकसम ये वाला है, ठीक है। और लिंक काउंट मेरे कितने नंबर ऑफ लिंक है यहाँ पे 2, दे आर 2 लिंक्स। तो मेरे एरिया 0 में 4 राउटर है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। तो मुझे पता लग गया कि मेरे एरिया में 4 राउटर रखे हुए हैं 1 2 3 4 और सभी के इतने लिंक हैं मेरे एरिया के अंदर, एरिया 0 के अंदर। बट ये कौन कौन से लिंक हैं ये तो नहीं पता ना मेरे को, डाटाबेस में देखते थोड़ी रहा है ये चीजें। जहां तक समझ में आया आपको, तो ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, शो IP OSPF डाटाबेस। और कौन सा एलएस से देखना आपको, राउटर एलएस से। डिटेल में कर दो राउटर, डिटेल में दिख जाएगा। देखो अब क्या बोल रहा है, OSPF इसकी राउटर आईडी, राउटर एलएस से एरिया 0 के लिए, एज हो चुकी है 137 सेकेंड। राउटर लिंक टाइप है मेरा ये, जिसकी लिंक आईडी 1.1 है। एडवर्टाइज ये कर रहा है, सीक्वेंस नंबर ये, लेंथ ये सब चीजें। अब ये बोल रहा है कि इसके 2 लिंक हैं। एक लिंक तो कनेक्ट है मेरा स्टब नेटवर्क से, दूसरा लिंक कनेक्ट है मेरा ट्रांजिस्ट नेटवर्क से। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 तरीके के डिवाइस होते हैं, एक स्टब होता है, एक ट्रांजिस्ट होता है। स्टब का मतलब क्या हुआ, एंड जिसके बाद कुछ भी नहीं है। ट्रांजिस्ट का मतलब क्या हुआ कि आगे भी प्रेजेंट है। तो भाई यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही मैंने इस लूप बैक के ऊपर और इस 12 के नेटवर्क के ऊपर OSPF इनेबल्ड किया, OSPF सबसे पहले क्या भेजता है, हेलो भेजेगा। राइट, यहाँ पे इसको हेलो का मिल गया रिसीवर, हेलो का रिप्लाई मिला, नेबरशिप बनी यहाँ पे इसकी, है ना। बट यहाँ पे जो उसने हेलो भेजा, क्या उसका कोई रिस्पॉन्स मिला, नहीं मिला ना। इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो राउटर को क्या समझ में आया कि मेरे आगे, इस नेटवर्क 1 के आगे कोई भी और राउटर या OSPF नहीं चल रहा है, कोई भी OSPF नहीं चल रहा है। तो मेरा जो OSPF का आखिरी नेटवर्क है, स्टब नेटवर्क, ये वाला है भाई। इसके बाद कोई और नेटवर्क नहीं है। स्विच के साथ इसने कैसे किया है? किसने, बीच में जो आप तो क्या हो गया, स्विच से क्या होगा, समझे नहीं क्या, स्विच से क्या होगा। क्यों, अगर आप स्विच के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट कर दोगे तो वो कम्युनिकेट नहीं करती, तो राउटर भी तो कर सकते हैं। अरे OSPF की जरूरत क्या है रन करने की भाई, ट्रांजिस्ट डिवाइस नहीं है ये। यहाँ से आया, यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया, इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसको क्या मतलब, ये थोड़ी है कि OSPF बनाएगा यहाँ पे इससे नेटवर्क बनाएगा ये, इससे ऐसा थोड़ी होगा कि ये नेबरशिप बना रहा है। ये तो राउटर कम्युनिकेशन के लिए है ना भाई, ठीक है।
ये क्वेश्चन मत पूछा करो, मेरे को गुस्सा आता है इन क्वेश्चनों पे। तो अब यहाँ पे मुझे हेलो रिसीव नहीं हो रहा है ना, तो मतलब कोई ओएसपीएफ नहीं चल रहा, मतलब कि ये नेटवर्क क्या है, मेरा स्टब है, एंड नेटवर्क है, इसके बाद ओएसपीएफ नहीं है। बट यहाँ पे तो मुझे हेलो रिसीव हो रहा है, नेबरशिप भी बन गई है, एडजेंसी बन गई है। तो ये कौन सा नेटवर्क है मेरा, ट्रांजिस्ट के इसके बाद भी ओएसपीएफ है, मैं इसके आगे भी ओएसपीएफ के मैसेज भेज सकता हूँ। तो वही तो बता रहे हैं यहाँ पे ये कि मेरा एक स्टब नेटवर्क है, एक ट्रांजिस्ट नेटवर्क है। स्टब कौन सा नेटवर्क है मेरा, लिंक आईडी जिसकी नेटवर्क कितना है उसका 1.1.1, उसका सबनेट मास्क कितना है, ये वाला, यही सबनेट मास्क है उसका। इस नेटवर्क के बाद तो कुछ भी नहीं है। और मेरी मैट्रिक कितनी है उससे 1 है, मैं तुम्हें 1 की मैट्रिक बता रहा हूँ अपनी। फिर एक ट्रांजिस्ट नेटवर्क है मेरा, जो कि इसमें डीआर और बीडीआर छोड़ दो, अभी ये चीज़ें मत करो, अभी बाद में बताऊंगा क्या होती है, ठीक है भाई। ट्रांजिस्ट मतलब एक नेटवर्क और भी है मेरा आगे, राइट। ये R2 बता रहा है अपने बारे में, ये R3 बता रहा है अपने बारे में, और ये R4 बता रहा है अपने बारे में। आई बात समझ में, सभी ने एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दी। और अगर आप डाटाबेस चेक करोगे, ये R1 का है, मैं आपको R2 का दिखा देता हूँ। शो IP OSPF डाटाबेस, सेम डाटाबेस है, R3 पे देख लो, सेम डाटाबेस है। शो हो गया, शो का, ठीक है, सेम डाटाबेस है, राइट। कोई डाउट, यस क्या डाउट है, हाँ जी पूछिए। सर, अब हर नेटवर्क में आपका एक स्टब और एक ट्रांजिस्ट दिखा रहा है, हाँ, इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया। ये ट्रांजिस्ट जो है वो स्विच वाला दिखा रहा है। ट्रांजिस्ट मैंने बताया ना, ट्रांजिस्ट नेटवर्क वहाँ पे है जहाँ पे मुझे OSPF का मैसेज मिल रहा है। तो देखो, अब मैं सपोज करो एक नेटवर्क यहाँ पे आपसे कनेक्टेड है मेरा, एक नेटवर्क मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, मैंने आपको OSPF का मैसेज भेजा, आपने मुझे रिप्लाई भी भेजा, हमारी नेबरशिप बनी, एजेंसी बनी, मुझे पता लग गया इसके आगे OSPF चल रहा है, बताया मेरे को, मैंने यहाँ पे भी हेलो भेजा, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है यहाँ से, मेरे लिए क्या है, यहाँ पे OSPF है ही नहीं। तो ये मेरा स्टब नेटवर्क है, इसके बाद OSPF नहीं है, मुझे OSPF से मतलब है। डायग्राम में समझाया सर कि जो स्विच है, हाँ, इसके ऊपर आपका स्विच एक तरीके से आपके लिए अभी है ही नहीं, अच्छा, स्विच आपके लिए अभी है ही नहीं। तो फिर R3 से आगे कहाँ हुआ SPF चलना, कुछ है ही नहीं उसके आगे तो। हाँ, तो R3 पे 12 का नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे, यहाँ से हेलो नहीं जा रही, यहाँ से हेलो नहीं आ रही, यहाँ से हेलो, यहाँ से हेलो नहीं आ रही क्या, तो ये तो इन्हीं के ऊपर ही OSPF चल रहा है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ, 12 का नेटवर्क के ऊपर चल रहा है। ये थोड़ी है कि मैं इसके आगे R4 के आगे जो होगा वो बताऊंगा, वो कैसे बताऊंगा मैं, मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है ना भाई। ठीक है, तो जो लूपबैक वाला नेटवर्क है सर, वो स्टब नेटवर्क होगा। हाँ, या फिर तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क में भी तुम्हारा कंप्यूटर से वही होंगे, वो थोड़ी वहाँ पे OSPF चल रहा होगा जो मुझे OSPF के मैसेज भेजेगा, कंप्यूटर थोड़ी भेजता है मेरा OSPF का मैसेज। लेकिन आप कंप्यूटर डायरेक्ट राउटर थोड़ा ना अटैच करें। स्विच से करूंगा सर, तो स्विच थोड़ी भेजता है। ठीक, अब ये चीज जो है ना, मेरे को फिर ये चीज समझाने के लिए मैं फिर लगाऊंगा आगे, दिस इज योर राउटर एलएस से ऐसी चीजें होती खत्म। नहीं वो मेरा स्विचिंग में क्लियर होना शुरू हो गया। स्विचिंग में स्विच है जो है वो ब्रिजिंग है, क्या कहता है, स्विच कुछ नहीं कर रहा है, आप उधर मत ले यार। स्विच सिर्फ क्या काम कर रहा है, मैसेज आ रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। जब स्विच होता है दो कंप्यूटर से कनेक्टेड, तो स्विच थोड़ी कुछ काम करता है, कंप्यूटर भेजता है, दूसरा कंप्यूटर के पास जाता है, तो यही तो काम है, राउटर भेज रहा है, दूसरे राउटर के पास जा रहा है, मल्टीकास्ट हो रहा है सब कुछ, या यूनिकास्ट हो, क्या फर्क पड़ता है, मैक एड्रेस के भी यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पे मैक एड्रेस दिखेगा आपको, ये लो मैक एड्रेस कर रहा है, उसके वहां से 01 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको पता होगा 01 क्या मतलब क्या होता है, ये एक ग्रुप का एड्रेस है। क्या तो नहीं पता, ये भी नहीं बताया जब वो पढ़ाया था मैक एड्रेस कि मल्टीकास्ट एड्रेस 01 से स्टार्ट होगा, बोल दो, तब तो सुनते नहीं हो, पुरानी चीजें ऐसे भूल जाते हो।
सारी चीजें वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है, सुनते रहना ये बात बार बार कि तुम्हें क्या क्या बोला है मैंने, नलायको। और इस बात को रिवाइंड करते रहना बार बार, हाँ बार बार रिवाइंड करना है इस चीज को। ठीक है, समझ में आया LSA 1 का कॉन्सेप्ट। तो LSA 1 क्या बता रहा है हमें, राउटर आईडी।